पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के ईसाई धर्म से सन्यासी बनकर भारत आ गए और फिर कैसे भारत के ही रंग रूप में ढलकर यही बस गए। अब हम उनके सन्यासी जीवन पर कुछ और गौर डालते हैं। फादर बुल्के सब कुछ छोड़ छाड़ कर पारंपरिक रूप से सन्यासी नहीं थे, बल्कि वे सन्यासी होते हुए भी सबके साथ रहते थे। जैसे उन्होंने तो हिंदी वगैरह के अपने साहित्य में भी बहुत योगदान दिया। उसके अलावा जब वे किसी से रिश्ता बना लेते थे तो उसे कभी भूलते या उसे तोड़ते नहीं थे। कितने भी समय बाद मिलते तो प्यार से सबका हालचाल पूछते, सबके दुख तकलीफ के बारे में पूछते, परिवार के बारे में पूछते। वे हिंदी को भी उसका उचित सम्मान दिलवाने और भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। किसी भी मंच से कुछ भी भाषण वगैरह दे रहे होते तो अपनी ये तकलीफ बयान करते और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क भी देते। और इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते हुए भी देखा गया था, वरना तो वो बिल्कुल शांत रहते थे। और हिंदी वाले ही मतलब जो लोग, हम आम लोग जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी लोग भी जब हिंदी की उपेक्षा करते, दूसरी भाषाओं जैसे अंग्रेजी को ज़्यादा प्रेफर करते, तब उन्हें बहुत दुख लगता इस बात का। लेखक याद करते हैं कि उनके पत्नी और पुत्र की मृत्यु होने पर कैसे फादर ने उन्हें संभाला था और उनकी शब्दों से झड़ती शांति ने कैसे लेखक के मन को सांत्वना प्रदान की थी। फादर कहा करते थे कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, मगर मौत कहाँ किसी को छोड़ती है। दिल्ली में बीमार पड़ने पर कुछ समय में फादर की भी मौत हो गई। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय है जब फादर को एक ताबूत में लिटाकर लाया जा रहा था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उन्हें धरती की गोद में सुला दिया गया। वहाँ आसपास सारी कब्रें ही थी, थोड़े बहुत पेड़ वगैरह थे और उसमें से एक तेज धूप आ रही थी। सभी लोग उसके आसपास खड़े रो रहे थे। पता नहीं उन्होंने कभी सोचा भी होगा कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, मगर उस वक्त रोने वालों की कमी नहीं थी। बस यूँ समझ लो कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के समान होगा। मगर फिर भी कुछ मुख्य और प्रसिद्ध लोगों के नाम देख लो। एक तो फादर पास्कल, जिन्होंने मसीही विधि के अनुसार फादर का अंतिम संस्कार किया था और उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि फादर धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। उसके अलावा जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश जी, ऐसे कुछ प्रसिद्ध लोग और भी थे। अंत में लेखक कहते हैं कि मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धांत हूँ। और अब 2 सेकंड का मौन। और हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है और मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले चैप्टर में। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along?